ओम शांति। मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित मीडिया एथिक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस त्रिदिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। साथ ही समय की पुकार को देखते आयोजित इस कॉन्फ्रेंस हेतु ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग का आभार व्यक्त करता हूँ। आज सही समय पर सही विषय पर यह ई कॉन्फ्रेंस हो रही है तथा आज के इस समापन सत्र में एम्पावर मीडिया प्रोफेशंस कैटलिस्ट फॉर अ बेटर वर्ल्ड अर्थात सशक्त मीडिया कर्मी बेहतर विश्व के उत्प्रेरक इस विषय पर हम चिंतन करेंगे। वास्तव में मीडिया कर्मी सशक्त है और बेहतर विश्व के उत्प्रेरक भी है। मीडिया की महिमा तो साफ हर जगह गाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में मीडिया का जो एक दबदबा जिसको कहते हैं वो तो सभी माना जाता है। और अभी आपने देखा कोरोना की इस लड़ाई में मीडिया कर्मी लगे हुए हैं, पूरे जी जान से लगे हुए हैं। पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है। भारत में आपातकालीन स्थिति है और इसी में लगातार जन जागृति हेतु मीडिया कर्मी लगे हुए हैं। मुंबई में 157 मीडिया कर्मियों को तथा दिल्ली में जी न्यूज़ के 24 मीडिया कर्मियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और इन्हें सभी को क्वारंटाइन किया हुआ है। मतलब जान की बाजी लगा रहे मीडिया कर्मी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इन्हें कोई कोरोना योद्धा नहीं कह रहा है, न ही कोई इन्हें विशेष सहयोग हो पा रहा है। सभी मीडिया कर्मी ऐसा कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन जो मीडिया कर्मी वास्तव में और भी कुछ बेहतर विश्व के लिए काम कर सकते हैं उनके लिए मैं आज बात करना चाहता हूँ कि सभी मीडिया कर्मी में से कुछ मीडिया कर्मी जो ये कोरोना के फाइट के लिए लड़ रहे हैं उनको तो हम सलाम करते हैं, और वास्तव में जो लोग और भी सशक्त बन सकते हैं, बेहतर विश्व के लिए काम कर सकते हैं, उनसे हम आज बात करते हैं। वास्तव में मीडिया कर्मी का खुद का सशक्तिकरण आवश्यक हो गया है। मीडिया का सशक्तिकरण आवश्यक हो गया है। इस मीडिया को ही इम्यूनिटी पावर की आवश्यकता है, जिसे रोग निरोधक शक्ति कहते हैं, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है तथा इस मीडिया को ही सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, जिसको हम मराठी में निर्जंतुकीकरण कहते हैं। मीडिया में बहुत सारे जंतु आ चुके हैं जिसका निर्जंतुकीकरण करना चाहिए। मीडिया को अब सही दिशा देने का यह समय आया है। वास्तव में मीडिया बहुत संकट में है, उसे मीडिया को हमें बचाना होगा। कोरोना से बहुत जो नुकसान मीडिया को हुआ है, 40% प्रिंट मीडिया का सेल कम हुआ है, एडवर्टाइजमेंट कम हुई है, विज्ञापन कम हो गए हैं, मतलब इनकम कम हो गई है, और इनकम कम हो गई मतलब कर्मचारियों के पगार पर भी, उनके वेतन पर भी प्रभाव पड़ा है। कई प्रिंट मीडिया के लोगों ने वेतन जो है वो 50%, कईयों ने 30% लेस कर दिया है। ऐसी अनेक समस्याएं मीडिया की सामने आई हैं। इसलिए मीडिया को सशक्तिकरण करना होगा और उसके लिए नए रास्ते तलाशने होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और मीडिया तभी नए रास्ते तय कर पाएगा जब मीडिया ज़्यादा प्योर होगा, मीडिया मूल्यों से भरपूर होगा, सकारात्मकता से काम करेगा। और यही काम पिछले कई दिनों से मीडिया को सशक्तिकरण करने का काम पिछले कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी कर रही है। और यही अब वास्तव में सही समय है कि वो जो काम कर रहे हैं उनको समझने का, उस काम को जो मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं उनको समझने का सही समय अब आया है, ऐसा मैं मानता हूँ। राजयोग द्वारा मीडिया कर्मी सर्वप्रथम खुद में शुद्धता लावे, पवित्रता लावे, ज्ञान लावे और मूल्यों को सही ढंग से प्रभावित करे। इसी से मीडिया की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कोरोना से भी लड़ने में हमें एक ताकत मिलेगी। लेकिन यह काम एक दिन का नहीं है, एक समय का नहीं है। यह काम हमें बार बार करना पड़ेगा। यह सशक्तिकरण का काम हम बार बार करेंगे तभी हम सशक्त हो पाएंगे।
हमने कुछ भ्रम पाल रखे हैं। हमने क्या, समाज ने कुछ भ्रम पाल रखे हैं। उनके तो ये कहना है कि शराब पीने से तान तनाव कम होता है, सिगरेट पीने से टेंशन कम होता है, कोरोना तो बिल्कुल नहीं होता शराब पीने से, नॉनवेज खाने से कोरोना नहीं होता है। और ऐसे कई भ्रम हैं जो समाज ने पाल रखे हैं। हमको भी इन सभी भ्रमों से बाहर आना होगा। अरे दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारीज को देखो, जो इन बातों से दूर है और साथ में कोरोना से भी दूर है। कोई कोरोना ब्रह्मा कुमारीज में नहीं है। तो यह जीता जागता उदाहरण है। माने बहाने न बनाओ, माने बहाने न बनाओ और खुद को न बहलाओ। सही मायने में खुद का सशक्तिकरण खुद का सशक्तिकरण करने हेतु कार्य करने की आवश्यकता आज आन पड़ी है। वास्तव में मुझे याद आता है, महाराष्ट्र में सकाल पेपर ने, जब महाराष्ट्र में गुटखा के ऊपर पाबंदी नहीं थी, तब सकाल पेपर ने गुटखा का विज्ञापन हम नहीं लेंगे ऐसे डिक्लेयर किया था। वैसे ही ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के संपर्क में आने के बाद में मैं बार बार यहाँ आता रहा हूँ। इससे मुझे भी प्रेरणा हुई और हम लोगों ने हमारे दैनिक देशोन्नति अखबार के बुल्ढाना जिला संस्करण में कोई भी नेगेटिव न्यूज़, कोई भी क्राइम की न्यूज़ हम फ्रंट पेज पर नहीं छापेंगे, ऐसा 3 साल पहले हमने निर्णय लिया और आज भी हम उस निर्णय को पालते हैं। यह एक बात है। ये सकाल का जो निर्णय मैंने आपको बताया वो एक बात है। यह और बाकी सब बातें, सकारात्मक भास्कर भी निकलता है, राजी खुशी निकलती है, दीक्षित जी का सतत प्रयास रहता है। ये सब बातों को हम अगर देखें तो ये विश्व को बेहतर बनाने की हमारी एक कोशिश है और वास्तव में ऐसे कोशिशों से ही हम विश्व को बेहतर बना सकते हैं। प्रशासन, सरकार, न्यायालय तथा मीडिया यही बेहतर समाज बनाने की नींव है। समाज में बढ़ रहे विकार तथा समाज में बढ़ रहे जो भी गुनहगारी और बाकी सब बातें हैं, इसका अगर सर्वनाश करना है, यह जो कोरोना है उसको अगर हमें हटाना है, तो हमें मीडिया को सशक्त करना होगा और उसके हेतु हमें प्रयास करना होगा। हम सभी यह इकाई में से काम करते हैं, हम मीडिया की इकाई के लोग हैं। हमें ज़्यादा जिम्मेवारी है कि हम समाज को प्रबोधन भी करें, समाज को हम जागृति भी करें और साथ में हम ये सब गलत बातों को समाज में से दूर कर सकें। जो मीडिया के हम सच्चे सिपाही है, कोरोना के वास्तव में हम सही, ये इस कोरोना के हम सही योद्धा है। हम जान से बेहतर मानकर अगर मीडिया को मानते हैं तो वास्तव में हमें उत्प्रेरक बनकर कोशिशें करनी होगी, ऐसे मैं मानता हूँ। अंत में मुझे कोशिशें करने के बारे में 4 लाइनें याद आती है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। इस बेहतर वर्ल्ड के लिए, बेहतर विश्व के लिए हम सभी कोशिश करेंगे, ऐसा आशावाद व्यक्त करता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।